हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपने सेकेंड चैप्टर जो है अनूठे इंसान, हमने इसके बारे में मैंने डिस्कस करा था आपके साथ। तो इस कहानी में जो था एक दो अनूठे इंसानों की कहानी थी, जिसमें एक लड़का था, वो नेपोलियन लड़का था, उसके जो सत्यवादी था वो उसके बारे में हमने पढ़ा था, और दूसरा था कामोदी लड़की थी जो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, और इसके शब्दार्थ जो थे वो आपके साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। तो नेक्स्ट हम इसके जो अभ्यास क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इनको उत्तर आपने अपनी समझ से लिखना है, ठीक है। तो पहला है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो अगर आपने जो चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इस पार्ट को, अगर वो आपने ध्यान से सुना होगा और अपना चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि उस वाक्य से हमें पता चलता है कि उन दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है। तो वो वाक्य क्या था कि जब वो नेपोलियन लड़का खेल रहा था तो उससे गलती से उस लड़की के साथ वो टकरा जाता है, उसके सारे जो फल हैं, जो अमरूद हैं उसके, वो नीचे गिर जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। तो वो उस लड़की को उस फलों के लिए बजाय उसको पैसे देता है, मतलब। तो जो उसकी बहन होती है वो क्या कहती है उसको कि चल भाई हम भाग जाते हैं, मतलब हम जहाँ से भाग जाते हैं तो मतलब हमें इसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो लड़का क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं, हम भागेंगे नहीं, इस लड़की की हेल्प करेंगे। तो इस वाक्य से पता चलता है कि उन दोनों के स्वभाव में अंतर था। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते, मतलब आपने बताना है, अपनी इंडिविजुअली सबने अलग अलग सोचना है कहानी को पढ़कर, और अपना आपका स्वभाव से पता चलेगा कि आप क्या करते हैं। मतलब अगर आप नेपोलियन की जगह पे होते, आपसे गलती से किसी का नुकसान हो जाता तो आप क्या करते, उसकी भरपाई करते, उसकी हेल्प करते, या उसको छोड़ के भाग जाते। मतलब आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो मतलब जो आपको घर से जेब खर्च मिलता है वो उसका आप कैसे मतलब यूज़ करते हो, मतलब क्या करते हो उसके लिए। कभी ज़रूरत पड़ती है तो मम्मी पापा की हेल्प करते हो, या उसमें से सेविंग करते हो, मतलब कुछ भी, मतलब जो भी आप करते हैं उस जेब खर्च से, वो आपने मुझे बताना है। बापूजी के बारे में आप क्या जानते हो, मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हो। तो मैंने आपको ऐसे करवाया था 5th में। तो महात्मा गांधी जी के बारे में तो वो जैसे कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिया, इतने उन्होंने कार्य किए। फिर वो स्वदेशी जो थे, वो स्वदेश से बहुत, अपने देश से बहुत प्यार करते थे। जो उनका कहना था कि स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल वो करते थे, कभी भी बाहर की जो विदेशी चीज़ों आती थी उनका कभी वो इस्तेमाल नहीं करते थे। तो मतलब इसके बारे में आपने बताना है। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे, मतलब जो बापू जी थे वो इस कहानी में जो धन इकट्ठा कर रहे, जब लड़की ने अपने आभूषण दे दिए थे तो वो क्यों इकट्ठा कर रहे थे, गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, देश की उन्नति के लिए, इसीलिए वो धन इकट्ठा कर रहे थे। आपको कामोदी का पात्र कैसा लगा और क्यों, मतलब उसका करेक्टर, कामोदी जो थी लड़की, उसका आपको मतलब जो उसका करेक्टर था, वो जैसी थी इस कहानी में, उसके बारे में जैसा बताया गया है, वो आपको कैसा लगा। आपने उसकी राय जो है वो लिखनी है, आपको जो जैसी लगती है उसका करेक्टर आपको कैसा लगा। क्या आपने भी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की, उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो कभी कभी आपसे भी कोई गलती हो जाती है और फिर आप अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बोलते हो कि मम्मा मेरे से गलती से हो गया, या पापा को पापा मेरे से गलती से हो गया। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ, और अगर ऐसा हुआ तो उस घटना को आपने अपने शब्दों में लिखना है। आगे देखिए प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। मतलब संयुक्त वर्ण क्या होती है, जिसमें दो शब्दों का जोड़ होता है। जिसमें फर्स्ट देखिए आधा द और पूरा द, तो ध शुद्ध, युद्ध, बुद्धि, है ना। त वित्त, कुत्ता, पत्ता, मतलब डबल त आ रहा है उसमें, आधा त और पूरा द। ध आधा त और पूरा म, धम, पद्मा, पद, पदम, पदम, पद्मा, पद्मावती, ध व विद्वान, द्वार, द्वारा, ह आधा ह और पूरा म, ह भ्रम, ब्राह्मण, चिन्ह ना। निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए, मतलब ये जो नीचे विषय दिए गए हैं इसको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, चर्चा करनी है। महात्मा गांधी और देश प्रेम, मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता। आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे। अपने दादा दादी भी महात्मा गांधी जी ऐसे हैं जिनको सब बापू के नाम से जानते, तो उनको सब जानते। तो आप उनके बारे में कि उनका देश प्रेम कैसा था, वो कितना प्यार करते थे अपने देश से और कैसा था उनका प्यार, तो मतलब उसके बारे में आप डिस्कस करोगे।
अनूठा इंसान, इंसान अनूठा कब कहलाता है? कब कहलाता है इंसान अनूठा? अलग, जब वो अलग कार्य करता है, मतलब अलग कुछ हटके करता है दुनिया से, तब उसको अनूठा इंसान कहा जाता है। तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे, मतलब कैसे करोगे आप अपने देश की सेवा? वो आपने इंडिविजुअली इसका आंसर चर्चा करनी है घर पर, इसका आंसर मुझे लिखना है आपने। नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं संज्ञा से, उनको विशेषण बनाया गया है। विशेषता मतलब जो बताते हैं किसी के बारे में, तो वो बताई गई है। तो उसमें आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। धर्म धार्मिक, मतलब गीता एक धार्मिक पुस्तक है। भारत भारतीय, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, मतलब कि एक आपने उसमें से वाक्य बनाने हैं। गुणवती, तो सीता एक गुणवती कन्या है। दर्शन दर्शनीय, तो बनारस एक दर्शनीय स्थल है, मतलब देखने वाला। रंगीन मतलब कलरफुल, तो तितलियाँ जो होती हैं वो रंगीन होती हैं ना, बाग में फूल जो रंग बिरंगे फूल हैं, मतलब रंगीन फूल हैं, मतलब अच्छे लगते हैं मुझे। इसमें कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो। चमकीला, चमक, चमकीला, तो मेरे पास एक चमकीला पत्थर है। बलवान, तो जो दुर्योधन थे वो एक बलशाली थे, मतलब बलवान थे वो बहुत। और लोभ, लोभी, मतलब अंगूर देखकर लोमड़ी को लोभ आ गया, लालच, मतलब शक्ति, शक्तिमान, तो भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। दया, दयावान, तो आप लिख सकते हो कि राम जी के जैसे दयावान बनिए, मतलब कुछ भी आप शब्द जो हैं इसमें वाक्य लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लिंग का परिवर्तन कीजिए। तो पुत्र पुत्री, तो मेंढका मेंढकी, देव देवी, तरुण तरुणी, हिरण हिरणी, कुमार कुमारिन कुमारी। समझ में आया? मतलब कि इसका आपको पुल्लिंग में दिया गया है, इसको आपने स्त्रीलिंग में बदलना है। सांप सांपिन, तो कुम्हार कुम्हारिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन, ग्वाला ग्वालिन, भाग भागिन। ऐसे ही उदाहरण देखिए। मोर मोरनी, जैसे कि मोर पुल्लिंग में आता है, मोरनी स्त्रीलिंग में आती है। ऐसे ही शेर पुल्लिंग में आता है, तो इसका जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कैसे परिवर्तन करेंगे इसका? शेर का शेरनी, डॉक्टर का डॉक्टरनी, जादूगर जादूगरनी, है ना। ऊंट ऊंटनी, मास्टर मास्टरनी। तो इन शब्दों को जो आपने लिंग में परिवर्तन किए उनका आपने वाक्य बनाना। तो ये आपका होमवर्क है, खुद से आप अपने वाक्य बनाएंगे, क्योंकि ऊपर के जो मैंने संज्ञा से जो विशेषण शब्द हैं उसका वाक्य बनाया हुआ है, तो आप इसके वाक्य खुद से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हिरण हिरनी, हिरण दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं। इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। मतलब ऐसे करके आपने इसके दो दो शब्द जो हैं, दोनों दो दो वाक्य शब्दों से बनाए, जो ऊपर लिंक दिए गए हैं आपके ये वाले लिंक शब्द जो हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। मतलब चित्र दिया गया है उस पर आपको चर्चा करनी है और फिर आपको कहानी लिखनी है। तो आप अपनी समझ से, अपनी सोच के साथ इस कहानी का नाम भी लिखेंगे और फिर आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो भी आप लिखेंगे। ये आपको क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से। तो पहले चित्र में आप देखिए, चित्र नंबर 1 में देखिए कि हम इसमें देख रहे हैं कि जो एक कछुआ है, चूहा और एक हिरण और एक कौवा जो है, वो 4 दोस्त हैं ना। वो आपस में अच्छी गहरी दोस्ती है, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती है। और वो नेक्स्ट चित्र में देखिए कि वो एक नदी के किनारे जो है वो रहते हैं और आपस में जो है खुशी खुशी से, मतलब आपस में जैसे दोस्त होते हैं वो कैसे रहते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मतलब उन चारों की एक अच्छी गहरी दोस्ती है। तो एक दिन क्या होता है, एक जो शिकारी आ जाता है और शिकारी क्या कर देता है, हिरण को जाल में फंसा लेता है, मतलब उसका शिकार करने के लिए। तीसरे चित्र में देखिए, तो वो जाल में फंस जाता है, उसके लिए वो जाल डाल देता है, खाने का चारा डाल देता है, उस ऊपर से जाल डाल देता है शिकारी उसके ऊपर, तो वो जाल में फंस जाता है। और फिर वो जो कछुआ होता है और जो कौवा होता है वो देखते हैं कि हमारा मित्र तो मुसीबत में फंस गया है, तो मित्र की हेल्प करना तो बनता है ना। जब आपका कोई फ्रेंड किसी मुसीबत में हो तो हम उसकी भी हेल्प करते हैं। इसी तरह से वो कछुआ जो होता है वो चूहा को जो बताता है कि ऐसे ऐसे वो 4th चित्र में आप देखेंगे तो जो चूहा है वो क्या करता है, अपने दांतों से, आपको पता है उसके दांत कितने तेज़ होते हैं, तो वो अपने दांतों से उसका जो है पूरा जाल जो है उसको कुतर देता है, मतलब काट देता है। तो जो हिरण होता है वो आज़ाद हो जाता है। तो लास्ट में देखिए कि जो
शिकारी होता है उसके हाथ में कुछ नहीं आता, हिरन तो कितना तेज़ भागता है, वो भाग जाता है और वो देखता है कि चूहे ने उसकी हेल्प कर दी। तो मतलब इस कहानी से आप लोगों को पहले तो आपको ये कहानी लिखनी है, इसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ना, इस कहानी से आपको क्या मॉरल मिलता है वो आप लोगों ने इसके बारे में लिखना है। आगे देखिए स्वाध्याय प्रश्न उत्तर देखिए। जो प्रश्न 1 है उसमें प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेपोलियन की बहन का क्या नाम था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? नेपोलियन लड़की को अपने घर में इसीलिए ले गया था क्योंकि वो अपनी माँ से उसको पैसे दिलवाना चाहता था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कोमोदी था, कोमोदी, है ना। गांधी जी ने कोमोदी से क्या कहा? तो उन्होंने कहा, अरे पगली, मैं तो एक चूड़ी में ही तुम्हें दूसरी चूड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक चूड़ी में ही हस्ताक्षर करके दे दूँगा। तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने ये लिखा कि तुम्हारा जो सच्चा जो गहना है, मतलब आभूषण जो है वो क्या है? बलिदान है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका कि अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मतलब अगर आपने ऐसी कोई घटना देखी हो, आंखों देखी, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आगे देखिए, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो आपको विराम चिन्ह होते हैं कामा, उसमें आ जाता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। तो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, तो मतलब फुल स्टॉप, इससे जो इसमें विराम चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करके आपको इसको इस पैराग्राफ को फिर से इसको लिखना है और इसको पढ़ना है। और कहाँ पर वो ख़त्म होता है वहाँ फुल स्टॉप का जो आएगा तो वो आपने सब इसमें यूज़ करने हैं। भाषा सजता में देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब कुछ ऐसे ये जो एक कहावत होती है, मतलब कहावतें जो होती हैं उनका अपना ही एक मतलब होता है, मतलब उनके शब्दों को अगर आप देखोगे तो शब्दों का अर्थ नहीं होता, उस पूरा वाक्य का अर्थ होता है ना। अब जैसे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो अगर ऐसे देखा है, कपास तो रुई होती है, भजन होता है भगवान का, मतलब ओटना, है ना। तो अगर हम इसको पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो इस वाक्य का अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ नहीं होता है। इसमें एक कहावत होती है और इस कहावत का एक अपना अर्थ होता है। जैसे तुम्हारे छात्रावास में इसलिए भेजा कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, और तुमने जहाँ आकर बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद कर दिया। तो अगर हम किसी को ऐसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया, तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, अर्थात अपना अच्छा काम छोड़कर तुम एक महत्वहीन काम में लग गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो एक चोरी ऊपर से मुझे डांट रहे हो, मतलब, है ना। तो इन जो कहावतों के अर्थ होते हैं अलग अलग। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब इस वाक्य का एक अलग अर्थ होता है। जैसे कि हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर तुम्हारा सामान तो घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप ना होना। एक तो करेला ऊपर से नीम जड़ा, एक तो शराबी तो था ही, उससे जुआ भी खेलने लगा। तो ये बात हुई ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरा भी दोष लग जाना। तो अगर हम उसको ऐसे कह दें किसी को कि तुम तो एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, मतलब उसका वाक्य जो होता है, कहावतें आपने सुनी होंगी ना, तो कहावतें जो होती हैं उनका उस वाक्य का अर्थ होता है, उन शब्दों का अर्थ नहीं होता उसमें। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, कंगाली में आटा गीला, कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली, मतलब इन शब्दों के जो हैं ये जो कहावतें हैं इनके अर्थ होते हैं। तो कोयले की दलाली में हाथ काला, चमड़ी जाए ना दमड़ी ना जाए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब, ठीक है। तो ये आपका नाम बड़े और दर्शन छोटे, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, तो ये कहावतें हैं जो आपके इसमें दी गई हैं। तो इन कहावतों को अपने अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और इनके अर्थ जो हैं इनके अर्थ भी दिए गए हैं, इनको वाक्य में भी प्रयोग किया गया है। आपने ओनली इसकी रीडिंग करनी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर योर चैप्टर 2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।